दीर्घायुष्टु दीर्घमायुः। हो गया? उनके बाद से भी लगा दीजिए। पहले जैसे बैठे बस माथे से लगाइए, जैसे आप पहले बैठे थे। ओम नमो ज्योतिर्गमाय अग्निं कर्मोपरि संजयं कर्मं दातो से देवासी माध्यम रामं प्रतिष्ठा। देखिए जो क्रिया आपने किया, जो अभी आपने आपसे करवाया, इसको बोलते हैं पुड़िया हवाचल। क्या बोलते हैं? पुड़िया हवाचल। तो सर देखिए पुण्य कहीं किसी दुकान पे किसी बाजार में नहीं मिलता है, ठीक ना? पुण्य हमको मिलता कहाँ से? जब हम धर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तब हमको पुण्य प्राप्त होता है, ठीक ना? और हमारा पुण्य का पता कब चलता है कि हमने पुण्य किया है कि नहीं किया है? जैसे आपके अकाउंट में कितना पैसा है आपको कब पता चलेगा? जब अपना बैलेंस चेक करेंगे तब तो। जब बैलेंस चेक करेंगे तब तो आपको पता चलेगा हमारे पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। उसी तरह हमारे पुण्य का पता कब चलता है कि हमने पुण्य किया है कि नहीं किया है? तो है कि बने रहे सब जलाग मध्य महाड़ी कर्म सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थिति व रक्षंत पुण्यान पूरा कृतानि। हमारे पुण्य का पता किन किन जगहों पे चलता है कि हमने पुण्य किया है कि नहीं किया है? हमने बताया बने, वन माने जंगल होता है। हम जैसे मान लीजिए यात्रा घर से निकले कहीं जाने के लिए, किसी घनघोर जंगल से हम जा रहे हैं और 10 लोगों के साथ या 20 लोगों के साथ हम हैं या 50 लोगों के साथ हैं, जितनी भी संख्या हो हम उनके साथ जा रहे हैं। असंयोग से, दुर्भाग्यवश या दैववश उनका साथ छूट जाता है, और साथ छूटने के बाद अगर उस घनघोर जंगल से हम सुरक्षित अपने घर को वापस आ जाते हैं तो हमारा पुण्य है कि मुझे बचा करके वहाँ से लाता है। फिर हमने बताया बने रणे, रण माने होता है युद्ध भूमि। हम देखते हैं न्यूज में कि सेना हमारी लड़ने के लिए गई थी, 500 सैनिक थे, 200 या 300 सैनिक मारे गए और 200 सैनिक बच गए। तो जो मर गए उनका पुण्य नहीं था, और जो बच गए उनका पुण्य था कि युद्ध भूमि से ही लड़ करके विजयी होकर के अपने घर को वापस आ गए। बने रहे शत्रु, शत्रु माने होता है दुश्मन। आजकल दुश्मनों की कमी है नहीं। आप रास्ता पकड़ के जा रहे हो, आपके शत्रु आपको घेर लिए मारने के लिए, अगर आप वहाँ से किसी तरह से लड़ के झगड़ के या जैसे भी हो वहाँ से बच करके निकल कर अपने घर आ जाते हो, तो आपका पुण्य है कि आप वहाँ से बच करके आ जाते हो। हाँ, बने रहे सब जलाग्नि मध्य, जल के मार्ग से, समुद्री मार्ग से, नदी के मार्ग से, आप नाव से या पानी की जहाज से यात्रा कर रहे हो। कभी कभी हम सुनते हैं नाव पलट जाती है, पानी की जहाज पानी में डूब जाती है, उसमें सवार लोग क्या होते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग बच जाते हैं। तो जो मर जाते हैं उनका पुण्य नहीं रहता है, और जो बच जाते हैं उनका पुण्य रहता है। तो हम लोग का बने रहे सब जलाग्नि मध्य महाड़वे पर्वत मस्तकेवा, पर्वत के मस्त के मतलब पर्वत पहाड़ की चोटी पर। अभी अभी हम लोगों ने देखा भी कि कुछ लोग गए थे बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए, न्यूज आपने देखा होगा, सुना होगा। गए थे लोग बाबा अमरनाथ की यात्रा करने के लिए, बड़ा अच्छा काम करने के लिए गए थे, लेकिन क्या हुआ, आकाश फटा, वहाँ कुछ लोग क्या हुए, मर गए, और कुछ लोग जो गए थे बच के वो बाबा का दर्शन किए और वापस अपने घर को भी आए। गए तो थे लोग अच्छे काम करने के लिए, पूरे काम करने के लिए गए थे, लेकिन उनका पहले का पूरे संचय नहीं था। उनका पहले का जो मर गए उनका पहले का पूरे संचय नहीं था उनके पास, तो वो मर गए, और जिनका पुण्य था वो बाबा का दर्शन भी किया और अपने घर अपने परिवार में भी आए। तो महाड़वे पर्वत मस्तकेवा सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितेवा। हम रात को सेठ जी सोते हैं, पंखा चला के सोते हैं, तो सुनते कभी कभार ऐसा होता पंखा ही टूट के गिर जाता है, और गिरता कहाँ है, जहाँ हम सोए रहते हैं उसके बगल में गिरता है। अगर चलता हुआ पंखा अपने ऊपर गिरे तो क्या हो जाए, होगा कुछ न कुछ नुकसान होना ही है। तो सुप्तम प्रमत्तम विषम स्थितेवा रक्षन्ति पुण्यान पूरा कृतानि। ऐसे जगहों पर हमारा पुण्य हमारी रक्षा करता है। तो पुण्य का जब पता ऐसे जगहों पे चलता है। हम गाड़ी चलाते हैं, कभी कभार देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है और बच जाती गाड़ी, कहीं और चली जाती है, हम कहीं और चले जाते हैं और सुरक्षित हो जाते हैं। तो ऐसे जगहों पर हमारे पुण्य का पता चलता है। सर जी, कभी अभी आपने कलश लिया, उठाया, अपने माथे से लगाया,
हृदय से लगाया, दाहिने कंधे से लगाया, बाएं कंधे से लगा करके आपने बोला कि दीर्घा नागा नद्यो गिरिया श्री विष्णु तेनायु प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायु रस्तु। आपने कलश लगा करके ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगा कि हे ब्राह्मण, आपने देवता आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जैसे लंबी आयु, लंबी आयु सबसे लंबी आयु किसकी होती है? नाग की होती है, 1000 वर्ष की। दीर्घा नागा, दूसरी लंबी आयु किसकी होती है? नदी की होती है। और तीसरी आयु लंबी किसकी होती है? पर्वत की होती है। तो आपने ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया कि ब्राह्मण देवता आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वचन दें, ऐसा आशीर्वाद दें कि जैसे लंबी आयु नाग की होती है, जैसे लंबी आयु नदी की होती है, जैसे लंबी आयु पर्वत की होती है, वैसी ही लंबी आयु हमारे परिवार में जितने लोग भी हों वो दीर्घायु हों, और दीर्घायु होते हुए वो क्या हो? आरोग्य हो, उनके शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग ना हो। तो ऐसा आपने ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया। तो ब्राह्मणों ने आपको बोला अस्तु दीर्घमायु, अस्तु दीर्घमायु, अस्तु दीर्घमायु। फिर आपने क्या मांगा ब्राह्मणों से? त्रिपदा विचक्र में विष्णु गोपादाभ्यमतो धर्माणि धारण्य तेनायु प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायु रस्तु। जैसे राजा बलि त्रिपदा विचक्र में विष्णु गोपादाभ्य, जैसे राजा बलि के पास भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके गए थे जमीन मांगने के लिए, तो राजा बलि से भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांगा था। उस समय उनकी लंबाई कितनी थी? 52 अंगुल की थी। 52 थे, 52 भगवान थे। उनकी लंबाई कितने अंगुल की थी? 52 अंगुल की थी। और जब जमीन लेना हुआ तो भगवान कैसा हो गए? अपना विकराल रूप धारण कर लिए। और विकराल रूप जब धारण कर लिए तो बलि भगवान को देखता ही रह गया। भगवान दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बलि के जो दूत थे भगवान को मारने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने बोला कि बलि ने बोला कि ऐसा गलत काम मत करना। भगवान ने कहा कि बताओ कैसे शुरू करो। भगवान ने एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में पूरे आकाश को नाप लिया, और तीसरे पग में जब देना हुआ तो भगवान ने बलि को बोला कि बलि तुम बताओ तीसरा पग मुझे कहाँ से दोगे। तो जो बलि की पत्नी है ना, बहुत बुद्धिमान थी। पत्नी का शाब्दिक अर्थ जानते हो क्या होता है? जो पति को पतन से बचाए वही पत्नी होती है। तो बलि की पत्नी बोली कि भगवान के सामने तुम नतमस्तक हो जाओ। बलि क्या किया? भगवान के सामने नतमस्तक हो गया और बोला कि हे प्रभु, मेरे पास कुछ तो है ही नहीं, बस आप मुझे ही नाप लो। भगवान प्रसन्न हो गए उसकी भक्ति को देख करके। भगवान ने बोला कि बलि मुझसे तुम कुछ वर मांगो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। बलि ने कहा कि महाराज क्या मैं मांगू? मेरे पास न धन की कमी है न जमीन की कमी है, इतना राज्य पड़ा हुआ है, मैं क्या आपसे मांगू? मुझे समझ में नहीं आता है। भगवान ने कहा कुछ मांगो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम उस खानदान से हो। तुम्हारे जो परदादा थे प्रहलाद जी बहुत बड़े दानी थे और तुम भी उनसे बड़े दानी हो। तो मैं तुम्हारे इस दान से खुश होकर के, तुम्हारी इस भक्ति से खुश होकर के मैं तुम्हें कुछ वर देना चाहता हूँ। तो भगवान के कहने पर बलि ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं यही चाहता हूँ कि आप हमें हर समय दर्शन देते रहें। भगवान ने वचन दिया ही था। भगवान ने कहा तथास्तु। तो वही जो चातुर्मास लगता है ना, तो 4 महीने लोग कहते हैं भगवान सो जाते हैं, भगवान सोते नहीं हैं। वही 4 महीना भगवान राजा बलि के दरबार में रहते हैं। तो आपने माना क्या कि विष्णु गोपादाभ्यमतो धर्माणि धारण्य तेनायु प्रमाणेन पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायु रस्तु। कि हे ब्राह्मण देवता, जैसे राजा बलि के अंदर दान देने की क्षमता थी और मेरे अंदर भी वैसी ही क्षमता रहे कि मैं अपने हाथों के द्वारा बहुमूल्य चीजें दान करूं। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई लालच, कोई प्रलोभन न आने पाए। ब्राह्मणों ने बोला पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायु रस्तु। इसी चम्मच से जल डालो। हाँ, ओम शिवाय संतो, ओम गण शिवाय, एक चम्मच डाल दो। ओम गण शिवाय, ओम गण शिवाय, पुनः फूल डालो। ओम लक्ष्मी वसत पुष्पेषु लक्ष्मी, हाँ ये लो। ओम लक्ष्मी वसत पुष्पेषु लक्ष्मी वसत पुष्करे सामे वसत नित्यं सौमनस्यं ददातु मे। पुनः अक्षत डालेंगे। अक्षतम चास्मे पुण्यम दीर्घमायु यशोवरम ये शेष कर्म लोके तदस्तु सदा मम। अक्षतम चारिष्टम अक्षतम चारिष्टम च। पुनः उसमें चंदन डालना है और बोला गंधा पांतु डालना उसमें। बोला गंधा पांतु। ब्राह्मण में बोलना सौमंगल्यम चास्तु, सौमंगल्यम चास्तु। अक्षत डाला है। बोला अक्षता पांतु।
ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं आयुष्मस्तु आयुष्मस्तु, पुनः फूल डालें, बोला पुष्पाणि पान्तु हो। ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं सौश्री मस्तु सौश्री मस्तु, पुनः उसमें पान रख दें, बोला सफल तम तांबुलानि पान्तु हो। हाँ उसमें देखिए, बोलिए सफल तांबुलानि पान्तु हो। ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं ऐश्वर्य वस्तु ऐश्वर्य वस्तु ऐश्वर्य वस्तु हो। इसमें दक्षिणा रखना है, बोला दक्षिणा पान्तु, दक्षिणा पान्तु। ब्राह्मण बोल रहे हैं बहुदेयम चास्तु बहुदेयम चास्तु बहुदेयम चास्तु, पुनः जल डालना चम्मच से, बोल देंगे आप पान्तु हो। ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं स्वचित मस्तु स्वचित मस्तु स्वचित मस्तु हो, पुनः हाथ जोड़ा, देवमायु शांति पुष्टि तुष्टि श्रेयसो विद्या विनो वित्तम बहुपुत्र धनम चायुष्यम चास्तु। आपने हाथ जोड़ करके ये सब चीजें देने के बाद क्या बोल मांगा, इसका मतलब समझे हो। पहले आपने क्या दिया ब्राह्मणों को, जल दिया, ठीक ना। तो जल देने से क्या होता है, समस्या बढ़ती है। फिर आपने उसके बाद क्या दिया, ब्राह्मणों को फूल दान किया। फूल दान करने से क्या होता है, घर में लक्ष्मी का श्री का वास होता है। फिर उसके बाद आपने क्या दिया, अक्षत दिया। चावल दान करने से आदमी दीर्घायु होता है, किसी घर में किसी की को मृत्यु नहीं होती है। फिर आपने क्या दिया, चंदन और बोला गंधापन। चंदन दान करने से घर में मांगलिक कार्य होते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या दिया, पान दिया। ब्राह्मणों को पान खिलाने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। और भी पान कौन सा, तंबाकू वाला नहीं, सादा पान खिलाओ, उससे ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। फिर आपने दक्षिणा दिया, तो ब्राह्मणों ने क्या बोला, बहुदेयम चास्तु। आपने कम दिया हो या ज़्यादा, ब्राह्मणों ने क्या किया, कहा कि आपने बहुत सारा दिया हमको। फिर आपने हाथ जोड़ करके ब्राह्मणों से बोला दीर्घमायु शांति पुष्टि तुष्टि श्रेयसो विद्या विनो वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चायुष्यम चास्तु। ये सारी चीज़ें दे करके आपने ब्राह्मणों से क्या मांगा, ब्राह्मणों से बोला कि ब्राह्मण लोग आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारे परिवार में जितने लोग हों क्या हो, वो लंबी आयु वाले हो। उसके बाद में क्या मांगा, शांति, हमारे घर में क्या हो, शांति हो। पुष्टि, हमारे अंदर क्या हो, संतुष्टि हो। 1 रुपया कमाए तो भी, 1 लाख कमाए तो भी, 9 कमाए तो भी हम क्या हो, संतुष्ट हो। उसके बाद आपने क्या मांगा कि श्री, ये ब्राह्मण देवता आप लोग मुझे ऐसा आशीर्वाद, तो हमारे यहाँ लक्ष्मी का वास। और कैसी लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, जो कमल पे सवार होकर के माँ लक्ष्मी आती है, ऐसी लक्ष्मी मेरे घर में वास करे। फिर आपने क्या मांगा कि अगर हमारे यहाँ लक्ष्मी का आगमन हो तो हमारे यश की वृद्धि हो, हमारा नाम बढ़े। उसके बाद आपने क्या मांगा, विद्या, हमारे परिवार में जो हो वो पढ़ने वाले हो। फिर मांगा कि आपने विनय, विद्या के बाद क्या मांगा, विनय, पढ़े लिखे और दंड हो तो कोई मतलब नहीं है, क्या हो, विनयवान हो। उसके बाद आपने क्या ब्राह्मणों से मांगा, वित्तम, वित्तम माने होता है व्यापार, हमारे यहाँ बहुत सारा व्यापार होता है। फिर मांगा आपने क्या, बहुपुत्रम, हमारे यहाँ संतान परंपरा हमारी चलती रहे। फिर क्या आपने मांगा, बहुधनम, हमारे यहाँ चारों तरह से धन का आगमन हो गए। चायुष्यम चास्तु, ब्राह्मणों ने बोला तथास्तु तथास्तु। ओम दीर्घमायु शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु। हाथ में चल देगा, अब ये हो ना। ओम अस्मिन् पुर्यावादिने नारितो विविधुष ब्राह्मणानां वचनात् श्री महागणपति प्रसादात् परिपूर्णस्तु। पुनः जल में हाथ में जल ले लो। ओम कृतस्य पुर्यावाचन करना समृद्धम पुर्याहम, पुर्यावाच के ब्राह्मणे बेइमाम दक्षिणाम विभम विभव्याम विभज्यहम दास्ये। एक काम करो, आप इधर आ जाओ, आप उधर चले जाओ। शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ऐसे जल को मिलाओ और पूरी शरीर में लगा दो। अब खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाइए आप। अब ब्राह्मण पूजन करना, और ब्राह्मण का पूजन करने के बाद